ब्राह्मणी ने की के તમાર તો લાડી ઘણી જોરદાર મારી પગે લાગી તો કઈ કેવા ડોકરી હ નરી દેખી હશે તો હો કરે કે આશીર્વાદ દે એક તો બાપડી કો પગે લાગી तो उनके आशीर्वाद देना चाहिए हो कर देना चाहिए ने कोई भी प्रणाम करे तो आशीर्वाद देना चाहिए कि हो करना चाहिए। और बहुओं से भी विनती है कि जो तुम 4-4 आटा को ने 5-5 आटा को पेरी पेरी ने भरो नहीं यो गला में ने कान में यो सासू माँ को कर्जो है। यदि आपके पियर में आपकी भाभी कह दे कि मैं आपकी माँ की सेवा नहीं करूंगा तो आपको कितनी बुरी लगे कि नहीं लगे। यदि पियर में भाभी कह दे कि मैं आपके माँ की और बाप की सेवा नहीं करूंगा तो कितनी बुरी लगे। पर नहीं माँ तो न्यू की नहीं सासू तो माँ का समान है इनकी सेवा कर जो भाभी के गरम गरम रोटी दीजो। अब इनके गरम गरम रोटी नहीं यार लक्ष्मी हसी आई तो ठंडा भी नहीं मिली रही माँ गरम गरम माँ तो बड़ी बड़ी बात कितनी बुरी लगे। देखो बुरो मत मान जो ना मानो तो 2 रोटी गरेजे ने और ज्यादा खा वो जैसी माँ ये भी क्यों अंतर रखो फिर इसमें। आजकल यदि कोई से पूछो नहीं और सबसे ज्यादा माँ बाप भले कैसा भी है उस दिन भी बताई थी मैंने आपसे माँ बाप को खाली एक दुख है। माँ बाप से कोई ने पूछी आपको क्या दुख है तो एक दुख बताया उन्होंने कि बेटा बहू है तो हाउ पर खाली हमारे से पूछे नहीं। एक दुख है खाली कोई भी काम करे तो उनसे पूछे नहीं एक ही दुख है बस खाली पूछ तो लो। परमात्मा का और माँ बाप का सीधा सा गणित है इनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए खाली पूछ लो बस आप एक ही दुख है इनका। अगर पूछ लिया तो उनकी आत्मा तो न्यूज भर जाएगी कम से कम मार से पूछो तो सही ने कहीं भी काम करियो तो पूछो तो सही एक ही दुख है उनका। क्योंकि माँ का कर्जा है पिता का जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलाया उसका सम्मान होना चाहिए और जिस माँ ने कोंक में 9 महीने तक रखा उस माँ का सत्कार होना चाहिए। उस माँ का सम्मान होना चाहिए सत्कार होना चाहिए क्योंकि कर्जा है। एक राजा के राज्य में ऐसी चर्चा हुई एक आदमी ने कर्जा नहीं चुकाया राज्य का तो उसको पकड़ कर ले गए राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा के सामने जब खड़ा कर दिया ना तो सिपाहियों ने कहा कि राजन इसने राज्य का कर्जा नहीं दिया है इसको जेल में डाल दो। क्यों रे तूने कर्जा नहीं दिया। हाँ राजन गरीब आदमी हूँ कर्जा नहीं दे पाया अब के फसल बिगड़ गई कर्जा रखा है माथे। तो उस गरीब आदमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि राजन आप मुझे कह रहे हो कि कर्जा रखता है माथे आपके भी माथे कर्जा है और किसी और का हो या ना हो पर आपकी माँ का और बाप का आपके ऊपर कर्जा है। राजा ने की बंदा का ऊपर किसी का कर्जा नहीं है माथा पे कर्जा नहीं है। बोले और किसी का हो ना हो रे राजन पर तेरी माँ का कर्जा तो तेरे माथे पे है और वो नहीं चुका सकता। राजा ने मंत्री से कहा क्यों मंत्री ये कर्जा माँ का कर्जा क्या होता है। मंत्री साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा कर्जा है राजा साहब अभी जाऊं माँ का पास कर्जा चुका दूं। सड़िया आदमी बात करे माँ का कर्जा अरे ये गरीब आदमी राजा के सामने बोले अभी उसका कर्जा चुका दूं। राजा गया माँ कक्ष में बैठी हुई थी बोले माँ तेरा कर्जा है मेरे माथे। बोले बेटा कैसी बात करे अरे ये सड़िया आदमी के तेरी माँ का कर्जा है तू तो जोड़ा जोड़ी कर लेने ब्याज भी ले ले आज जितना है सब डायरी में लिख के पन्ना दे दे तू आज कर्जो चुकाई दूंगा थारो 1 रुपया भी नहीं रखा। अच्छा बेटा तू बहुत बड़ा हो गया रे
ऐसा इस पांडाल में कोई नहीं है जो अपने माँ बाप से कह दे कि आपका कितना कर्जा, पर कह दी एक राजा ने जाकर कर्जा चुकाएगा। हाँ, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या? आज तुझे मेरे पास में सोना पड़ेगा। जहां मैं कक्ष में सोती हूँ ना, तू भी यहीं आकर सोना। ठीक है बाबा। रात्रि का समय हुआ 7 बजे और राजा गया। माँ पलंग पे सो रही थी और जैसे ही एक और पलंग बिछा हुआ था, राजा जाकर सोने लगा। माँ ने कहा रुक 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 रुक, उस पे मत सो। क्यों? नीचे सो। एक फाटी गोदड़ी पड़ी थी, वो बिछा दी माँ ने, इस पे सो। अरे माँ, मैं इतना बड़ा राजा, मेरे को मखमल पे नींद आए, वो माँ फाटी गोदड़ी पे थोड़ी नींद आए। कर्जा चुकाना कि नहीं चुकाना? कर्जो तो चुकानो, भले फाटी गोदड़ी नहीं, नीचे सुई जाऊंगा चटाई पे, पर थारो 1 रुपयो नहीं चाहिए मारे। ध्यान से सुनना हो। वो फटी हुई गोदड़ी पड़ी थी, माँ ने बिछा दी, राजा सो गया। 10-11 बजे होंगे रात्रि के और जोर जोर से माँ चिल्लाने लगी। बूढ़ी माँ थी बेचारी, कहीं पांव दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं माथा दुखे, कहीं हाथ दुखे, ने जोर जोर से चिल्लाई, ये बेटा रे, ये बेटा रे। राजा को कहीं थोड़ी सी नींद आई होगी, फटाक से नींद खुल गई। अरे माँ चिल्लाई क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा मेरे को नींद नहीं आई रे। अरे माँ तो ना तो सोने ना सोने दे। अरे बेटा अब नहीं चिल्लूं, अब सो जा तू आराम से। राजा फिर से सो गया। 1-1.5 घंटा हुआ होगा और उसके बाद फिर माँ उठी, उसको बाहर जाना था, थोड़ा सा अंधेरा था। तो माँ जैसे ही पलंग पे से उतरी और राजा के हाथ पे माँ ने पांव धर दिया, ने निकल गई। जोर से चिल्लाया, अरे माँ तेरे को दिखे नहीं, मैं सोया हूँ, मेरे ऊपर से निकल गई। अरे बेटा मेरे को सूझे नहीं रे, अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं होने देंगे। फिर सो गया राजा। माँ भी बाहर से आ गई, सो गई। 1-1.5 बजे होंगे रात के। फिर माँ जोर जोर से चिल्लाई, ये बेटा उठ रे, ये बेटा उठ रे। क्या हुआ माँ, नींद क्यों नहीं आने? ये बेटा मेरे को प्यास लगी, थोड़ा सा पानी पिला दे। अब वो तो राजा था, उसने तो कहाँ मटका ने कहाँ गिलास, उसे क्या मालूम। वो तो एक आर्डर देता था खाली, इतने में तो दास दासियों की लाइन लग जाती थी, पानी पिलाने वालों की लाइन लग जाती थी। अब उसने कहाँ देखा, पर गया बेचारा, इधर उधर टटोलते टटोलते तो एक मटका रखा था, पानी का गिलास लाया। माँ को, ले माँ अब मत चिल्लाना, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। कर्जो चुकानो के नहीं चुकानो? चुकानो। तो फिर चुप। हाथ में गिलास दिया माँ के पानी का। अब बूढ़ी माँ बेचारी हाथ दूजे, पानी का गिलास ले लिया, हाथ दूजा नहीं तो राजा की गोदड़ी पे आधो गिलास तो टड़ी गई, गोदड़ी गीली हो गई। माँ तेरे को दिखे नहीं, तूने ये आली कर दी, गीली कर दी। ये बेटा मेरे को नहीं दिखाई दे रही, अब मैं सोऊंगा कैसे? मैं क्या करूं बेटा, मैंने कोई जानबूझ कर तो किया नहीं। अब मेरे को नींद कैसे आएगी? बोले बेटा कर्जो चुकानो के नहीं? कर्जो चुकानो, बोले एक बाल्टी और डोल दो। कर्जो तो चुकानो, ये सड़िया सड़िया आदमी बात करे कि माँ का कर्जा, मैं थारो कर्जो 1 रुपयो भी नहीं रखूं, आज सारा कर्जा चुका दूं। आधी रात हो गई, 1:30-2 बज गए, गोदड़ी भी गिल्ली हो गई। राजा सोने की कोशिश करता है, अब नींद आए को नहीं, ठंड पड़े, आली गोदड़ी, नींद आए, कड़ाकड़े की ठंड साहब। थोड़ी देर सोया होगा, विचलित हो गया, बोले माँ आखो काम भी अगर कह दे कि माँ को कर्जो है ना, रिश्तेदार भी कह दे, पूरी दुनिया भी अगर कह दे कि माँ को कर्जो नहीं चुके तो मार तो नहीं चुकानो, पर मार तो गोदड़ी पे नहीं सुआ है, या गिल्ली गोदड़ी मैं नहीं सो सकता। बोले बस बेटा मैं भी यही चाहती थी, तू कह रहा है ना
तू कह रहा है नहीं कर्जा चुकाऊं, अरे बेटा तू भी जब छोटा था ना रे, तो तू भी आधी आधी रात को चिल्लाता था और मेरी नींद खराब करता था तू, और मैं तुझे अपने हाथों में उठाती थी। और तू कहता है कि गोदड़ी गीली हो गई, अरे ऐसी गोदड़ी तो ना जाने तूने बचपन में कितनी गीली कर दी, पर फिर भी मेरे लाल मैंने तेरे को सूखे में सुलाया और मैं खुद गीले में सो गई। तू क्या कर्जा चुकाएगा मेरा? और तू कि मेरे ऊपर चढ़ के निकल गई, मेरे हाथ में लग गई। अरे लाल तूने ना जाने कितनी लातें मारी होगी मेरे कोंक में, पर मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू मत कर ऐसा। छोटा था तब भी। कोई है ऐसा जो माँ बाप का कर्जा चुका सके? जिस पिता ने उंगली पकड़ कर चलाया, जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, उस माँ का कौन है ऐसी औलाद जो कर्जा चुका दे? नहीं चुकेगा साहब। ये माँ बाप का कर्जा है माथे पे। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ बाप से बड़ा ना कोई मंदिर का भगवान। जो शुरू दिन दोहराया था आज फिर दोहरा रहे हैं कि जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, कैसे चुका दूं मैं तेरी सांसों का मोल रे। एक एक सांसें ऐसी दी है तूने, कैसे चुकाऊं उसका मोल, कैसे चुकाऊं? माँ बाप का कर्जा नहीं छूटेगा साहब। इसलिए कहा एक जितना हो सके इतनी सेवा करो उनकी। उस दिन कहा था नहीं कि भले वैष्णो देवी भी चूनर लेके चले जाओगे तो वैष्णो देवी भी मना कर देगी कि घर जान थारी माँ को लुगड़ो फाटी गयो, उके एक लुगड़ो उड़ाई दे तो समझी ले वैष्णो देवी के चूनर उड़ाई दी। मैं महाकाल के यहाँ कतरा भी जल का लोटा चढ़ाई दो, अगर घर में बाप प्यासा है तो महाकाल के अरे बाप के गिलास पानी पाई दे, वो राजी वही गयो। यह पूजा सबसे बड़ी है। भगवान की पूजा में तो और खर्चो आएगा नहीं आए, माँ बाप की पूजा में कोई खर्चो नहीं है। कोई अगरबत्ती का खर्चा के, कोई प्रसाद का, कुछ नहीं। जो भी घर में आपके 2 रोटी बने बस वही उनको चाहिए। जो भी आपने बनाया रोटी सब्जी दाल बस वही परोस दो उनको, प्रेम से परोस दो जाकर के, तो इतने में ही प्रसन्न हो जाने। उससे उनसे उनकी पीड़ा पूछ लो, कोई भी काम करो तो उनसे पूछ लो, तो ऐसे ही वो प्रसन्न हो जाए और सब फूटी जाए। धन भी एक सीमा का होता है, धन भी कभी ना कभी फूट जाता है। जमीन माल खजाना जो भी है ये एक दिन सब फूटेगा, पर आशीर्वाद कभी नहीं फूटेगा। आशीर्वाद कभी फूटता ही नहीं। पर आशीर्वाद मिलता भी कब है? जब आप उनकी सेवा करते हो तब। अच्छा, आपने एक शीशी रहती है वो विक्स की ट्यूब देखा होगा, छोटी सी ने एक मोटी आए मोटा ढक्कन की विक्स जड्डू बाम कैला। अगर माथो दुखे ढक्कन खोलियो, आंगली भरी ने लगा लो, सर्दी खांसी साफ। अब एक रे ट्यूब बिल्कुल छोटो सो रे, अब आंगली तो जाए नहीं माए मणि में। मान लो कोई कहते कि वो लगा ले तो आंगली तो जाए नहीं, तो बारीक रे बिल्कुल छोटा सा मुंडा ट्यूब, तो मणि में से कैसा निकाल? तो कोई ने की विंडो है गई, एक काम करी के नीचे से चबत तो ऊपर निकल जाएगा, तो बिने नीचे से चब ऊपर निकली, बिने लगी सर्दी खांसी साफ। ऐसो को ऐसो ज मामलो है, बाप के भी है नहीं, नीचे से चबतना पड़ेगा यूं। आई समझ में? ये सेवा है। जैसे ट्यूब चबजो नहीं तो कैसे निकलियो, ऐसा का ऐसा ही मामला है। अपने पिताजी को भी यहाँ से चब दो, जदे यहाँ से निकलेगा जीवता रो, मौज करो, आनंद करो ना भगवान, खूब कमाओ ना खूब खाओ, समझी गया कि नहीं समझा?
जन्म देने वाले इतना तो